प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज एक नए विषय को हम सीखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है शैतान की योजना क्या है। आज मेरे प्रिय हम सीखेंगे शैतान की योजना क्या है, शैतान क्या क्या योजना बनाता है, कैसे हम पर हावी होता है, कैसे हमारे और हमारे परिवार में वो प्रवेश करता है और उसका माध्यम क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से हम मिलते हैं, परमेश्वर से हम बात करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए हम परमेश्वर को हम जान सकते हैं। तो आइए हम विषय की तरफ जाएंगे, शैतान की योजना क्या है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। दूसरी कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय, दूसरी कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस यहाँ पर लिखता है शैतान के हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके युक्तियों से, उसका षड्यंत्र से, उसके जो चाल है उससे पौलुस कहता है कि मैं अनजान नहीं। इसका मतलब है पौलुस शैतान के एक एक चाल को जान गया था, समझ गया था और उसका चाल क्या है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं एक एक चीज़ों को जो वो शैतान हम पर कर सकता है, हम पर चला सकता है, हम उससे अनजान नहीं है। तो जब पौलुस इस बात को लिखता है तो परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, उनको भी ये चीज़ को ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग भी शैतान के षड्यंत्र से अनजान नहीं रहना होगा, नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उसके षड्यंत्र को जानेंगे नहीं, उसके युक्तियों को, उसकी चाल को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम स्थिर से रह नहीं सकते हैं। तो उसका चाल क्या है, आइए पहला जो है हम देखेंगे, वह झूठा है। वह झूठा है, बल्कि वो झूठों का पिता है। पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद भी इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और वह सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, वो शैतान जो है झूठ का पिता है और वो झूठ बोलता है और झूठ बोलने का साथ साथ वो हमसे, आपसे, इस संसार के लोगों से और ख़ास करके जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनसे भी झूठ बोलवाता है। मेरे प्रियो, हम लोग समझते हैं ये छोटा सा झूठ है, अगर हम बोल देंगे, किसी ने हमसे फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं और हम रहते घर में और हम कहते हैं कि अभी हम पहुँचने वाले हैं, एक छोटा सा झूठ है। लेकिन ये झूठ, छोटा छोटा झूठ जो है हमारे जीवन में प्रवेश करता है। बाइबल हमें बताता है छोटे छोटे लोमड़िया जो है दाख के बारियों को बर्बाद करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। इसका मतलब है उसमें प्रभु यीशु मसीह हमसे थोड़ा भी झूठ नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर एक चीज़ इंसान के अंदर में प्रवेश कर जाए तो वो इंसान के पूरे बॉडी को, उनके पूरे मन को, पूरे हृदय को वो खराब कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हाँ के हाँ और ना के ना
बोलने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर इंसान झूठ बोलता है तो ये इसका मतलब है कि हम किसके साथ दे रहे हैं? शैतान के। परमेश्वर नहीं चाहता कि झूठ बोलो, लेकिन शैतान चाहता है कि इंसान झूठ बोले। थोड़ा सा बोल दो, ऐसे बोल करके इंसान, शैतान जो है इंसान से बोलवाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान क्या है? झूठ बोलता है, और झूठ बोलता नहीं है, वो झूठों का पिता भी है। इसलिए हमें जानना होगा, पहचानना होगा झूठ किसकी ओर से है। यीशु की ओर से नहीं, बल्कि वो शैतान की ओर से है। और दूसरा है, वह निंदक और दोष लगाने वाला है। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद भी इस प्रकार से लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द, बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि जो दोष लगाने वाला था, जो निंदक करने वाला था, जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से कहता था कि ये तो ऐसे करने वाला, वो तो वैसे करने वाला है। आपने अय्यूब के बारे में सुना होगा मेरे दोस्तों, अय्यूब 1:9 में लिखा है, शैतान कहता है परमेश्वर के, ये जो अय्यूब है इसको तूने इतना आशीष दिया, इसी कारण जो है ये तेरा नाम लेता है। इसका जो आशीष है, इसका जो संपत्ति है, पूरे देश भर में तूने फैलाया, इसलिए ये तेरी महिमा करता है। तो इसके ऊपर में अपना वारा बांध के रखा है, इसलिए ये तेरा महिमा करता है। मेरे प्रियो, वो दोष लगा रहा है कि कहता है कि तू अगर अपना हाथ अय्यूब के ऊपर से हटा लेगा तो ये तेरा निंदा करने वाला होगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या अय्यूब ने निंदा किया? नहीं किया, लेकिन वो दोष लगा रहा है। तो शैतान क्या है? दोष लगाने वाला है। शैतान क्या है? निंदा करवाने वाला। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आप अपने भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, किसी को भी आप अगर दोष लगाते हैं, आप अगर उनके लिए निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो मेरे प्रियो, ये कौन करवाने वाला है? शैतान। और आप कर रहे हैं, तो आप किसके बस में है? प्रभु के बस में नहीं मेरे प्रियो। इसलिए ये शैतान की जो युक्ति है, छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये एक बड़ा हो सकता है। इसलिए हम छोटे छोटे चीज़ों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, वह धोखा देने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये भरमाने वाला है, ये धोखा देने वाला है। आज बहुत से लोग इनके चक्कर में आज फंसे हुए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, भरमा करके स्कूल रखा है। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ नहीं जाना चाहिए, कि वहाँ जाने से तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। और आज जानते हैं मेरे दोस्तों, आज जो है राशि फल में लोगों को फंसा के रखा है, तो यहाँ वहाँ लोगों को फंसा के रखा है। क्या ये भरमाया नहीं गया है? ये सब के सब भरमाए गए। और आज बहुत से लोग, यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी इनके भरमाए गए में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें समझना है कि शैतान हमें धोखा दे सकता है, शैतान हमें भरमा सकता है। इसलिए इन चीज़ों से हमें सावधान होकर के रहना है। चौथा है, वह बहकाने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, ये कौन सा सवाल है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान नहीं था? क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं भेजा है? भेजा है ना।
लेकिन यहाँ पर शैतान क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए उनको बहकाने में लगा है, यीशु मसीह को भरमाने में लगा हुआ है, यीशु मसीह को भी धोखा देने में लगा हुआ है। तो शैतान यहाँ तक गिर सकता है, जिसको हमारे आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में, छुटकारा के रूप में परमेश्वर ने भेजा, उसी को शैतान क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह दे रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के काम कर सकता है, क्या आपको नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए, समझ लीजिए। और शैतान की युक्ति क्या क्या है, ये छोटा छोटा देख रहा है, मैं जो बता रहा हूँ ये छोटा छोटा है, लेकिन ये बहुत पॉइंट के काम है, पॉइंट का चीज़ है, मतलब ही चीज़ है मेरे दोस्तों। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए शैतान बहकाने वाला है, शैतान धोखा देने वाला है, वो भरमाने वाला है। उसके चंगुल में हमें और आपको फंसना नहीं चाहिए, और उससे हमें निकालने के लिए ये बाइबल हमारी मदद करता है। इसलिए इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पांचवा है, वह अत्याचारी और सताने वाला है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा क्या करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को दुख देते हैं। आज जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह को जो प्रचारक प्रचार करते हैं, उन लोगों को भी शैतान नहीं छोड़ा है। उसको लोगों के माध्यम से उसको जेल में डलवाया है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, उसको परेशान किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसको मारा जाता है। आज बहुत से फास्टर एवेंजलिस्ट लोग जेल में हैं, मार खा रहे, मर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासी लोग बेघर किए जा रहे हैं। ये क्या है, कौन करवा रहे? शैतान, शैतान करवा। इसलिए शैतान जो है सताने के काम करता है, वो कभी जो है अच्छा काम नहीं कर सकता। जिसका नाम शैतान है, इसलिए आप जान लीजिए उसका काम कभी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि वो रात दिन युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, ताकि उसका योजना सफल हो जाए। और वो योजना किस पर चलाता है? हम इंसानों के ऊपर, और ख़ास करके जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है उनके ऊपर चलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उनके योजनाओं को हमें समझना होगा इस बाइबल के माध्यम से। इसलिए सताने वाले को मदद करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में अभिषेक करके भेजा, ताकि हमें और आपको मदद मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सहारा ले लीजिए मेरे दोस्तों। और छठा बात है, वह विघ्न उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। पहले थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। मेरे प्रियो, यहाँ थिस्सलुनीके के भाई बहनों से पौलुस मिलना चाहता था, और वो योजना बना रहा था कि मैं एक बार अपना चेहरा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और मैं आप लोगों से भी मिलूंगा। और वो बार बार जो है वो वहाँ जाने के लिए योजना बना रहा है, लेकिन शैतान उसको रोक करके रखा है। शैतान उसके अंदर विघ्न डालता है, उसके अंदर कोई न कोई चाल चल करके, कोई न कोई उलझन समस्या ला करके शैतान पौलुस को वहाँ जाने से रोक करके रखा है। मेरे प्रियो, आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, बाइबल के जानकार होना आपको बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना आपको बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से प्रार्थना करना और आराधना जाना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
आप जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, आपको भी आपकी यात्रा को रोक करके, आपके बिजनेस को रोक करके, आपके हर एक काम को रोक करके वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। ये परमेश्वर के दास पौलुस को भी रोक करके रखा है। तो हम और आप मेरे प्रियो क्यों नहीं रोके जा सकते? इसलिए हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं 7वां बात, वह फाड़ खाने वाला सिंह के समान है। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ बताता, शैतान क्या है? गरजने वाले सिंह के समान, शेर के समान, वो किसी को भी फाड़ खा सकता है और वही ताक झाक में रहता है, और जो उसके चंगुल में फंस जाते हैं उसका जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जान गए शैतान क्या क्या कर सकता है, शैतान क्या क्या नहीं कर सकता है, ये सारे बातें को आप जान रहे। इसलिए शैतान के एक एक चीज़ों से हमें और आपको सावधान होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। उससे बचने की हमें तरीका बाइबल में ढूंढना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह से हमें विनती करना होगा कि हमें उससे कैसे बचा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न करेगा, कोई न कोई तरीका वो अपनाएगा, और वो उसका मकसद यही है कि हम इन व्यक्तियों को फाड़ खाएं, इनको बर्बाद कर दे, इनको तितर बितर कर दे, इनको अलग कर दे। इसलिए आपको सतर्क होकर के रहना पड़ेगा। और 8वां, वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। 11 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, यह कुछ असंभव की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है। कभी कभी वो शैतान आपके परिवार के रूप में भी आएगा, कभी कभी वो शैतान आपके रिश्तेदारों के रूप में आएगा, आपके पड़ोसियों के रूप में आएगा। लेकिन आपको इन बातों को समझना होगा। आप मान लीजिए आप परिवार में हैं, वो आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चों में आएगा, आपके माता पिता में आएगा, आपके रिश्तेदारों में आ सकता है। वो कैसे आएगा? वो आपको गुस्सा दिलाएगा, या हो सकता है वो खुद गुस्सा करेगा। आपके परिवार के लोग, तो आपका परिवार तो आपका अपना है, लेकिन वो आपके साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? फिर प्रयोग करने वाला आपके परिवार के लोग नहीं है, बल्कि उसमें प्रवेश करके कराने वाला कोई और है, और वो है शैतान। इसलिए आप अपने परिवार को समझिए, आप अपने पति पत्नी माता पिता बाल बच्चों को आप समझिए कि ये तो हमारा अपने हैं, लेकिन आज ये चिड़चिड़ा बन रहा है, आज ये गुस्सा कर रहा है, आज इसके अंदर कुछ तकलीफ है, तो इसको करने वाला ये नहीं बोले कोई और है, और उसको आपको सावधानी से उसको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। तभी आप बच सकते हैं, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। नहीं तो आज बहुत है इस चक्कर में उनका घर बर्बाद हो गया है। इसलिए पौलुस हमें लिखता है कि मैं शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं। इसलिए पौलुस उनकी सारे युक्तियों को, सारे योजनाओं को जान गया है, और जान जाने के बाद फिर वो एक सफल इंसान बना। मेरे प्रियो, आज आपको भी जानना होगा शैतान की युक्ति क्या है। वह झूठ बोल सकता है, वो निंदा और दोष लगा सकता है, चुगली कर सकता है, वो धोखा दे सकता है, वो भरमा सकता है, वो बहका सकता है, वो अत्याचारी, वो हत्या, वो सताव करवा सकता है, वो विघ्न उत्पन्न कर सकता है, वो फाड़ खाने वाला काम कर सकता है।
तितर बितर करने वाला काम कर सकता है, और वो आपके परिवार में भेष बदल करके आपके अपनों में आ करके आपके घर को तोड़ने के काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन चीज़ों को जानिए और समझिए और अपने परिवार को और अपने आप को बचाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।